प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जिस प्रकार से हर दिन हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति का कंपैरिजन श्रीलंका से कर रहे हैं, इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले समय में प्रदेश की कांग्रेस सुक्खू सरकार एक बार फिर प्रदेश की जनता पर भरकम टैक्स लगाने की तैयारी में है। अगर सच में ही प्रदेश की स्थिति आर्थिक दृष्टि से बहुत संकट में है, तो फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को छोटे से प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत थी? अगर सच में वो प्रदेश को आर्थिक स्थिति से बाहर निकालना चाहते हैं तो उस छोटे से प्रदेश में पौना दर्जन कैबिनेट स्तर के सलाहकार दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक बनाने की क्या जरूरत थी? और यही नहीं, अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी ही खराब है तो फिर बेवजह संविधान के खिलाफ आधा दर्जन चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाने की क्या जरूरत है? और मैं तो यह मान सकता हूं कि वो श्रीलंका का कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। और इस प्रकार से ही अगर सुक्खू सरकार ये फजूल खर्ची के निर्णय लेती रही तो फिर हिमाचल प्रदेश का कंपैरिजन श्रीलंका से नहीं पाकिस्तान से करना पड़ेगा। मित्रों, आप सबके ध्यान में है कि पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की सेवा में जयराम ठाकुर जी की सरकार थी और जिस प्रकार से श्री जयराम ठाकुर जी ने केंद्र सरकार के सहयोग से डबल इंजन के रूप में और कोविड जैसे भयानक संकट के बावजूद प्रदेश को संभालने का काम किया था, उससे यह निश्चित था कि आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश की सरकार होगी वो फिर भारतीय जनता पार्टी की होगी। और मेरी पार्टी ने एक स्लोगन भी लिया था कि इस बार रिवाज बदलेंगे, लेकिन 0.1%, 0.9 के अंतर में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और 40 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिला। पूर्ण बहुमत तो मिला, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के भीतर ही मुख्यमंत्री पद को लेकर शिमला का वो शीशल होटल, जहां इस प्रदेश ने कांग्रेस पार्टी के एक धड़े के नेता या कह लीजिए कि उनकी प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह के समर्थकों द्वारा जब नारे लगाए जा रहे थे कि सुक्खू दुक्खू नहीं चलेंगे, तो हमें लगा कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति एक बार फिर अराजकता की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अंततः निर्णय उनका श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में हुआ और सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तय हो गए। और जैसे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली तो सबसे पहले उनका एक बयान आया कि ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुआ है। और प्रदेश की जनता को लगा कि सच में ही हो सकता है कि व्यवस्था परिवर्तन को हुआ है, तो व्यवस्था परिवर्तन को हम देखेंगे। और जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ कि इस छोटे से हिमाचल प्रदेश के अंदर 15 दर्जन राजनीतिक दर्जे के सलाहकार
कैबिनेट रैंक जिनको दिया गया, इसी प्रकार से उसमें ओएसडी भी। 70 लाख की पॉपुलेशन वाले इस राज्य में पौना दर्जन सलाहकार, और भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां के मुख्यमंत्री श्री योगी जी हैं, वहां एक पॉलिटिकल एडवाइजर है। और यही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि एक इस छोटे से प्रदेश में उप मुख्यमंत्री, पौना दर्जन सलाहकार, 6 चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी, और फिर रोज ये राग पीटना कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट में है। और यही नहीं, मुझे हैरानी तब हुई, जिसका विषय आज इस जिला की कार्य समिति में भी आया है,